फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल और मई। मतलब अप्रैल और मई महीने के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे ताकि आपको यूपीपीएससी के एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। अभी 5 दिनों के बाद जो है यूपीपीएससी का एग्जाम है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो उसमें करंट अफेयर्स में नहीं आएगी, क्योंकि ये करंट अफेयर्स गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स, अलग अलग न्यूज़पेपर, मैगजीन से कवर किए गए हैं। तो कोई भी करंट अफेयर जो है वो हमने इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ा है। दिस इज आशु बंसल, और आपको जो इस वीडियो में क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, लेकिन जो ऑप्शंस मिलेंगे वो केवल किस लैंग्वेज में होंगे, वो केवल इंग्लिश में होंगे, लेकिन मेरी बोलने की लैंग्वेज हिंदी रहेगी। एज सच आपको कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आएगी। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इनवाइटेड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ टू द वर्ल्ड सिटी समिट 2020। अब ये वर्ल्ड सिटी समिट होता क्या है, ये जानने की जो है वो ज़रूरत है। वर्ल्ड सिटी समिट जो है वो 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि हमने किस तरह से सिटीज़ को बनाना है ताकि वो फ्यूचर सस्टेनेबल भी रहें, मतलब क्लाइमेट चेंज का भी उनके ऊपर जो है वो कम से कम क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसका इफेक्ट पड़े। और आप कह सकते हो कि फ्यूचर सस्टेनेबल का मतलब है कि आगे वाली जनरेशन के लिए भी वो क्या रहे, सस्टेनेबल रहे, मतलब वो भी उसको यूज कर सके। तो इस तरह से ये सबमिट की जाती है। बहुत ही अलग अलग कंट्री से जो है वो प्रख्यात, आप कह सकते हो कि लीडर्स, या आप कह सकते हो कि साइंटिस्ट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ताकि किस तरह से जो है वो माहौल को अडेप्टिव बनाया जा सके। और ये आंसर क्या है इसका, ए आंसर है गाइस। आंसर क्या है, सिंगापुर। सिंगापुर ने इन्वाइट किया है योगी आदित्यनाथ जी को कि आओ और वर्ल्ड सिटी समिट में हमारे गेस्ट बनो। और वर्ल्ड सिटी समिट इसका मतलब कहां पे हो रही है, सिंगापुर में हो रही है। 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर कवर हो गए हैं। और एक रहने योग्य सिटीज़ बनानी है, और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको बनाया जाएगा। और थीम क्या था ये याद कर लेना, अगर क्वेश्चन आता है तो ये आ सकता है थीम कि लिवेबल और सस्टेनेबल सिटीज़ अडेप्टिंग टू ए डिस्टर्प्टेड वर्ल्ड, कि आजकल के वर्ल्ड के अंदर जो है वो किस तरह से सिटीज़ को बनाया जा सके ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी है और आज की जनरेशन के लिए भी रहने योग्य बन सके। तो उसके परस्पेक्टिव्स के थ्रू जो है वो इसको बनाया गया है। तो हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। TCS has proposed to establish an information technology enabled service SCZ in which city? TCS आपको पता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और यहाँ पे एक वर्ड क्या है, SCZ। देखो SCZ क्या होता है, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र। मतलब सरकार क्या करती है, एक क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र डिक्लेयर कर देती है, उस क्षेत्र में कुछ सुविधाएं दी जाती हैं ताकि इंडस्ट्रीज अगर वहां पे लगती हैं तो उनको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा ना। अब क्या फायदा मिलेगा उसके अंदर फायदा क्या मिलना है, फायदा मिलना है कि आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। लाइक पहले 5 साल आपने कोई टैक्स नहीं देना, अगले 5 साल 50% देना है, अगले 5 साल जो है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप में उसमें छूट दी जाती है। लेबर लॉज फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस जो आर्थिक विशेष क्षेत्र है उसमें ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोली जा सकें। अब TCS जो है वो ऐसा कर रहा है कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए एक SCZ जो है वो कौन सी सिटी में जो है वो उन्होंने प्रपोज किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो इसको पास भी कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन मिल चुकी है। और ये कहाँ पे खोल रहा है, नोएडा के अंदर। कहाँ पे खोल रहा है, नोएडा में। याद रखना गाइस, कहाँ पे खुल रहा है ये, नोएडा के अंदर इसको ओपन किया जा रहा है। किसके द्वारा, TCS। बस जितना मैंने बताया उतना याद कर लो, इसमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है न्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट, रिसेंटली बेनी प्रसाद वर्मा जी पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ये आपने मुझे बताना था, कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे। बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं, और खास करके मुलायम सिंह यादव जी से इनसे काफ़ी नज़दीकियां रही हैं, और को फाउंडर आप कह सकते हो कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो जब मैं इतनी चीज़ें बता चुका हूँ, हिंट दे चुका हूँ, समाजवादी पार्टी का नाम आ चुका है, तो आंसर क्या होगा इसका, पॉलिटिक्स होगा। कहाँ से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। इवन 2 बार ये मिनिस्टर भी बन चुके हैं, स्टील मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे ये टेलीकॉम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लाइक 1996 से 1998 के बीच में जब देवेगौड़ा जी, HD देवेगौड़ा जी क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तब ये टेलीकॉम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इवन स्टील मिनिस्टर भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी से इनका लिंक रहा है। और एक बात और इंफॉर्मेशन आपने नोट कर लेनी कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बाराबंकी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बाराबंकी में। तो ये भी आप इंफॉर्मेशन नोट कर लो, इसको याद रखना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश बिकम द डैश स्टेट टू इनिशिएट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझने की जरूरत है कि पूल परीक्षण क्या होता है। देखो एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो 10 बंदे हैं, 10 बंदों को लगा कि यार उसमें लक्षण है, कोविड-19 ना हो, तो वो टेस्ट कराने पहुंच गए। अब वो कहीं तो 10-10 का अलग अलग करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वो कहते हैं 10 के सैंपल ले लेते हैं, 10 को क्या कर देंगे,
मिक्स कर देंगे। अगर ये नेगेटिव पाए गए, इसका मतलब 10 के 10 बंदे क्या हैं, नेगेटिव, क्योंकि अगर एक भी पॉजिटिव होता तो वो सारा सैंपल जो मिक्स होकर बना था वो पॉजिटिव आता। अगर नेगेटिव आया तो बाय डिफॉल्ट वो 10 के 10 क्या है, नेगेटिव है, मतलब किसी को कोरोना नहीं है। लेकिन अगर एक भी मतलब अगर 10 का ये सैंपल पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब फिर 10 के 10 की आपको अलग अलग जांच जो है वो करनी पड़ेगी। इसको क्या कहते हैं, पूल टेस्टिंग, कि बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ही जो है वो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट जो है वो कर सकते हो। और ये पूल टेस्टिंग सबसे पहले पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया। इसका मतलब उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट है इसको इनिशिएट करने के लिए। तो याद रखना है, पूल टेस्टिंग में जो है वो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लो, याद कर लो। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, विच हॉस्पिटल बिकम फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया, ना कि केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसने प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च की है। तो आपने उस हॉस्पिटल का नाम मुझे बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्लाज्मा थेरेपी समझा देता हूँ। कई बार आपको लिखना पड़ सकता है मेंस में, या आपको प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी आजकल न्यूज़ में थी तो क्या था इसका मतलब। तो प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही सिंपल है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है या कोविड हो चुका है और वो नेगेटिव आ चुके हैं दोबारा से, पहले पॉजिटिव थे लेकिन अब क्या आ चुके हैं, नेगेटिव आ चुके हैं, तो इसका मतलब उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आ चुकी है। कोविड से लड़ने वाले जो एंटीबायोटिक हैं वो उनके अंदर आ चुके हैं। इसका मतलब अब वो क्या करेंगे, दूसरे बंदों को प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। दूसरे बंदों को क्या डोनेट कर सकते हैं, प्लाज्मा। और इसका मतलब है उस प्लाज्मा के थ्रू दूसरे बंदे में भी जो है वो क्षमता आ जाएगी कि वो कोरोना से लड़ सकता है। क्योंकि अगर मेरे अंदर आ चुकी है, इसका मतलब अगर मैं किसी को कोई प्लाज्मा डोनेट करूंगा तो उसके अंदर भी ये क्षमता जो है वो आ जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा थेरेपी। और ये वहीं डोनेट कर सकता है जिनको कोरोना हो चुका है और अब वो ठीक है। तो ये कौन से हॉस्पिटल ने स्टार्ट किया था, किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल सक्सेसफुली जो है वो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट जो है वो कर चुका है। और पूरे देश का ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, याद रखना दोस्तों, पूरे देश का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल। नेक्स्ट आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विच पोर्टल for the convenience of the food needs for the people of the state during COVID-19 crisis, ताकि उन तक खाना पहुंचाया जा सके, उनको ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि कहाँ पे खाना जो है वो बांटा जा रहा है या कहाँ पे खाना मिल रहा है या उनको होम डिलीवरी पहुंचानी है। तो कौन सी ऐसे वेबसाइट लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से, पोर्टल लॉन्च किए गए ताकि लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल सके और उन तक खाना जो है वो पहुंच सके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें एक तो अन्नपूर्णा पोर्टल, अन्नपूर्णा मतलब अनाज के बारे में बात हो रही है, सप्लाई मित्रा मतलब उन तक घर पे भोजन जो है पहुंचाया जा रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी होगा। बोथ ए एंड बी आएगा दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अन्नपूर्णा पोर्टल जो है वो लोगों को हेल्प करेगा नॉलेज लेने के लिए कि फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, ठीक है, और कहाँ पे बांटे जा रहे हैं, किस तरह का खाना जो है वो भेजा जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन अन्नपूर्णा पोर्टल आपको देगा। और सप्लाई मित्रा जो है वो उसको घर पे आपको सप्लाई करेगा ईटेबल्स, ताकि कोविड-19 के दौरान जो है वो आप सुरक्षित घर पे खाना पहुंच सके। तो ये मतलब मेन इनिशिएटिव था। तो नाम से ही याद रहेगा, अन्नपूर्णा और सप्लाई, सप्लाई से पता है, अन्नपूर्णा से पता है, बस ये याद रखना पोर्टल का नाम क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली पद्म श्री शांति हीरानंद पास्ट अवे, शी वाज रिलेटेड टू विच फील्ड, उनका जो है वो संबंध किस क्षेत्र से था, ये आपने मुझे बताना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे इनका जो टीचर, इनकी जो टीचर रही हैं वो बहुत ही फेमस बेगम अख्तर रही हैं। तो आंसर आप मुझे बता सकते हो कि कौन होगा इसका आंसर। और बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बेगम अख्तर को अगर जानते हो, क्योंकि ठुमरी अगर आपको होगी गज़ल में उनकी मुहारता है, और उन्होंने यही शिक्षा जो है वो किसको दी है, श्री शांति हीरानंद जी को। इसका मतलब ये क्या है, सिंगर हैं। और मैंने हिंदी में लिखा भी था, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा सा, श्री शास्त्रीय गायक, ठीक है, पद्म श्री शास्त्रीय गायक। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगर हैं। तो बहुत ही सिंपल हो गया। 2-3 चीज़ें इनके बारे में याद रखनी है, जैसे बेनी प्रसाद जी का हमने किया था, वो बाराबंकी में जन्म हुआ था, इनका लखनऊ में हुआ है, तो ये याद करना है। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है, मैं बता चुका हूँ। पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है, 2007 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। ठुमरी दादर गज़ल में इनकी महारत हासिल और किससे सीखी है, बेगम अख्तर से सीखी है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी, इसको याद कर लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी किसने लिखी है, ये लिखी है शांति हीरानंद चावला जी ने। और ये खुद क्या है, क्लासिकल सिंगर। इनका रिसेंटली क्या हो गया देहांत, जन्म कहाँ पे हो, लखनऊ, ठुमरी और गज़ल की सिंगर थे। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने सारी की सारी मार्क कर दी हैं। नेक्स्ट आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फिर से मार्क कर लो। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जो जियो टैग कम्युनिटी किचन्स को स्टार्ट कर रहा है।
क्या मतलब है इसका कि देखो पूरे यूपी में 7300 के आसपास जो हैं वो जियो टैग्स हैं, मतलब आप कम्युनिटी किचन्स हैं। तो अब वो पता नहीं लगता लोगों को कि कहाँ कहाँ पे उनके नज़दीकी कहाँ पे, वो दूर चले जाते हैं। तो कोरोना के कारण ये पता करना जरूरी है कि कहाँ पे खाना जो है वो मिल रहा है। तो ये खाना कहाँ पे मिल रहा है, तो गूगल मैप्स ने जो है वो क्या किया है, इसको टैग करना स्टार्ट कर दिया है कि यहाँ पे कम्युनिटी किचन है। तो अगर आप सर्च करोगे मैप में तो आपको ये शो करेगा कि कहाँ पे नज़दीकी कम्युनिटी किचन है। और उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो जियो टैग कम्युनिटी किचन को स्टार्ट कर रहा है, जियो टैग कम्युनिटी किचन को स्टार्ट कर रहा है। तो आपने याद रखना है, दो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जो पूल टेस्टिंग जिसने स्टार्ट किया कोविड के लिए, और ऐसा भी पहला राज्य है जिसने जियो टैग कम्युनिटी किचन स्टार्ट की है। और ऐसा भी पहला राज्य बन गया है जिसके पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने जो है वो क्या कर दिया है, प्लाज्मा थेरेपी को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो ये तीन चार चीज़ें यूपी से रिलेटेड पहले नंबर की हैं, तो याद रखोगे आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रांटेड विद द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ यूपी। अभी अभी किसी को भौगोलिक संकेत टैग जो है वो दिया गया है यूपी में, आपने बताना है किस चीज़ को वो दिया गया है। तो आंसर इसका सिंपल है, आंसर क्या होगा आप पिक्चर से देख सकते हो, इसलिए पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रही होगी। और इसमें आप देख सकते हो कि ये किसका बना होगा, मट्टी का बना होगा। तो मट्टी मतलब किसका, टेराकोटा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, गोरखपुर टेराकोटा। जो कोविल पत्ती कदल आई है, ये बेसिकली एक गच्चक टाइप है जिसको हम चक्की भी कह देते हैं, चिक्की कह देते हैं, मूंगफली और गुड़ से बनती है। चक्खाव जो है वो एक राइस है, चावल की किस्म है, काला राइस है, ब्लैक राइस है, तो ये उसका है। तो गोरखपुर टेराकोटा जो है वो ये यूपी को दिया गया है, याद रखोगे आप इसको। और कहाँ पे फेमस है ये, जो बात है एरिया उत्तर प्रदेश का गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे ये मिट्टी मिलती है। और ख़ास करके ये मिट्टी जो है वो मई जून के महीने में मिलती है, क्योंकि ये चीकनी हो जाती है, क्योंकि इससे पहले बारिश हो रही थी, इसके बाद जो है वो मानसून स्टार्ट हो जाएगा तो अब सूख जाता है ये पूरा का पूरा एरिया, जिसके कारण जो है वहाँ पे ये मिट्टी मिलती है। और इस मिट्टी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये नेचुरल तरीके से तैयार करते हैं, मिट्टी के अंदर जो आम के पत्ते हैं वो डाल के इसको तैयार किया, तो नेचुरल कलर आता है रेड कलर का, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये इसकी जो है वो महारत है, इसलिए इसको जियो टैग जो है वो दिया गया है, याद रखना आपने। औरंगाबाद एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्टमैन के लिए औरंगाबाद को जाना जाता है। और बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, लाइक एलिफेंट्स, डियर, हॉर्सेस, मैंने अभी आपको दिखाया भी, गणेश जी की मूर्ति जो है वो भी बनाई जाती हैं। तो इसमें एक दो चीज़ें मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर की हैं ताकि आपको एक दो चीज़ें और पता लग जाए। ये टेराकोटा वर्क गोरखपुर का बहुत टाइम से फेमस है, हाथ से बनाते हैं इसको। और कौन सी मिट्टी का यूज़ करते हैं, कबीज़ मिट्टी का यूज़ करते हैं। कौन सी मिट्टी का, कबीज़ का। कौन से एरियाज़ में, औरंगाबाद, बरावलिया और बुदादी में इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। मैं बता चुका हूँ कि मई जून के महीने में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि मई जून में जो आप कह सकते हो कि तालाब हैं वो सूख जाते हैं, जिसके कारण जो है वो वहाँ पे चिकनी मिट्टी जो है वो बन जाती है और उसका यूज़ किया जाता है। और कलर जो है वो इसमें कोई डाला नहीं जाता, बिकॉज इसमें मैं बता चुका हूँ कि मैंगो के पत्ते, सोडा जो है वो डाल के इसको बनाया जाता है, फिर बेक किया जाता है, और ये नेचुरल कलर आता है ये रेड कलर का, और ये सालों साल जो है वो फेड नहीं होता। यही इसकी खासियत है, इसीलिए इसको जियो टैग जो है मतलब ये जियो इंडिकेशन टैग जो है वो मिला है। तो याद रखना है जीआई टैग जो है वो इनको मिला है। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2000 टू 2017, मतलब 2000 से लेकर 2017 के बीच में एक स्टडी की गई है, किसके द्वारा, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के द्वारा, जिसमें यूपी का आपने मुझे रैंक बताना है, अंडर 5 डेथ्स इन इंडिया ड्यू टू चाइल्ड एंड मैटरनल माल न्यूट्रिशन। मतलब या तो मातृ कुपोषण के कारण या बाल कुपोषण के कारण जो है वो बच्चों की मृत्यु हो रही है जिनकी एज 5 साल से कम कम है। मतलब जन्म से लेकर 5 साल के बीच में अगर बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अंडर 5 डेथ्स कहा जाता है। और इसमें बहुत ही निराशा है कि उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है, पहला रैंक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हुई है 2000 से लेकर 2017 के बीच में, जो कि 5 साल से कम कम थे। और क्यों हुई है, बिकॉज बच्चों को अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला, या माता को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला, जिसके कारण स्टार्टिंग से बच्चा क्या था, वीक था। इसमें एक दो चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा। एक तो होता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, जो हमने अभी किया, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कि 5 साल से कम कम। एक होता है इसमें नियोनेटल, याद रखना है, एक होता है नियोनेटल। नियोनेटल का मतलब होता है कि 28 दिन से पहले पहले, जन्म के बाद 28 दिन तक अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। वो देखा जाता है कि 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों की मृत्यु होगी 28 दिन से पहले पहले। और उसके बाद एक आता है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये देखा जाता है 1 वर्ष से पहले पहले।
अगर बच्चे के जन्म के बाद 1 वर्ष के अंदर अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो 3 मोर्टेलिटी रेट्स आपने याद रखने हैं। नियोनेटल होता है 28 दिन से पहले पहले, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट होता है 5 साल से पहले पहले, वो अंडर 5 भी पता लग रहा है। IMR होता है 1 साल से, और ये सारे 1000 के पीछे देखे जाते हैं, मतलब 1000 बच्चों ने जिन्होंने जन्म लिया है उसके पीछे कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो यूपी का पहला रैंक है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में, याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी लॉन्च्ड विच ऐप टू प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर कोविड-19। तो आपको पता है कि कोविड-19 के कारण आयुर्वेदिक मेडिसिन का चलन जो है वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है इनका चलन? बिकॉज आयुर्वेदिक मेडिसिन ये साबित कर रही हैं कि आपकी इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ रही है इसके कारण। लाइक आंवला हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, ग्लो के पत्ते हो गए, हमारे पास हल्दी हो गया। तो इनके कारण जो है वो बेसिकली आपकी क्षमता जो है रोग से लड़ने की बढ़ रही है। और वो ऐप जो है वो सरकार ने लॉन्च की है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या यूज़ करने से आपको जो है वो आपकी बॉडी को फायदा होगा और कोरोना से आप बचे रह सकते हो। और ये आंसर क्या है? आयुष कवच कोविड। क्या है? आयुष कवच कोविड। आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। और कवच कोविड हो गया, मतलब कोरोना से बचाने के लिए आयुष का एक कवच बनाओगे ताकि कोरोना से बच सको। और आयुष का मतलब आपको पता ही है, आयुर्वेदा। ए का मतलब आयुर्वेदा है, वाई का मतलब योगा एंड न्यूरोपैथी है, और यूनानी, यू से हो गया यूनानी, और एस से सिद्धा हो गया, एच से हो गया होम्योपैथी। तो ये बनता है हमारे पास आयुष। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, योगा एंड न्यूरोपैथी। तो याद रखोगे इसको, ये हमारे पास बन जाता है आयुष। और आयुष के मिनिस्टर कौन है? श्रीपद येसो नाइक जी। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, हमें नेचुरल बूस्ट देगा, जो आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जोड़ सकें हम जो आयुर्वेदा है। तुलसी हो गया, हमारे पास लौंग हो गया, क्लोव हो गया, सिनेमन के पत्ते हो गए, कार्डेमम हो गए, इलायची हो गया, हल्दी हो गया। ये सारी की सारी कोविड-19 से बचने के लिए हेल्प करेंगे। और ये आपको बताएगा कि आपके किचन में ही उपलब्ध हैं ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं। और इवन अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बात भी कर सकते हो एक्सपर्ट से, तो वो आपको एडवाइस देंगे कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपने ऐप का नाम याद रखना, आयुष कवच कोविड। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पास्ड ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड मोस्ट ऑफ द लेबर लॉज फॉर हाउ मच टाइम पीरियड। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करना है? इसके पीछे एक खासियत है कि कोविड-19 के कारण इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, मतलब जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं या बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि खुल नहीं पा रहा। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन था उस टाइम पीरियड पे, तो इसलिए खुल नहीं पाए। तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि लेबर लॉज को थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ लेबर लॉज को रिलैक्स कर देते हैं ताकि और इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगें और इंडस्ट्रीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ओपन जो है वो किया जाए। और ये कितने साल के लिए किया गया? एक बार में ही 3 साल के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये पास कर दिया। तो याद रखना है दोस्तों, 3 साल के लिए लेबर लॉस को क्या कर दिया है? रिलैक्स कर दिया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन सारे नहीं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑल करके, ऑल वाली ऑप्शन गलत हो जाएगी, फिर कुछ लेबर लॉस को फ्लेक्सिबल कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है, प्रवासी राहत मित्रा मोबाइल एप्लीकेशन फॉर होम। प्रवासी का मतलब आपको पता है कि जो बाहर के हैं तो उनको प्रवासी कहा जाता है। जैसे इंडिया का कोई बंदा है वो बाहर काम करने चला जाए, फिर उसको प्रवासी कहना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको एनआरआईज कह देते हैं। तो लेकिन इसका आंसर एनआरआई नहीं है। ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रवासी राहत मित्रा ऐप। ये इसलिए लॉन्च की गई है ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स स्टेट में वापस आ गए हैं और जो दूसरी स्टेट के हैं वो भी यूपी में अगर आ गए हैं या फंस गए हैं यहाँ पे, वापस नहीं जा पाए, तो उन वर्कर्स के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है ताकि उनको हर तरह की सहायता जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की हेल्प से जो है वो लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आपको पता ही है न्यूयॉर्क है और 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, याद रखना है इसको। और ये सपोर्ट करेगा माइग्रेंट वर्कर्स को उत्तर प्रदेश के कि आप जो है वो किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ ले सकते हो। जैसे गरीब कल्याण योजना के अंदर जो है वो सिलेंडर देना है, 500 रुपये जो है वो उनको दिए जा रहे हैं, उनके खातों में डाले जा रहे हैं। तो ये सारी स्कीम्स का लाभ जो है इस ऐप के थ्रू उन तक पहुंचाया जा सके। वो अपनी हेल्थ का भी इसके थ्रू ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इसमें एक फीचर है कि वो बता देता है कि आप किस तरह से ये चीज़ें अगर कर रहे हो तो इसका मतलब आप ठीक महसूस करोगे। और जॉब, क्योंकि उनकी छूट चुकी है, वो स्टेट में वापस आ चुके हैं और जॉब दिलाने में भी हेल्प करेगा और किस तरह से रहना है उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। और एक बात और इसमें नोट करने वाली है, एक पोर्टल पहले स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट कर चुकी है, जन सुनवाई पोर्टल। कौन सा? जन सुनवाई पोर्टल।
वो इसलिए स्टार्ट किया है ताकि जो भी माइग्रेंट वर्कर स्टेट में वापस आ गए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जा सके कि कितने आए हैं, फिर स्टेट को ये पता लगेगा कि कितना को लाभ देना है। तो ये सारी चीज़ें जन सुनवाई पोर्टल के थ्रू याद रखोगे। जन सुनवाई इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, इसलिए मैंने रेड में इसको मार्क कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश साइंड एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यूथ्स ऑफ द स्टेट, ताकि जो युवा हैं वो भी जो है वो आगे बढ़ सकें, वो भी जो है वो इंडस्ट्रीज खोल सकें, जॉब की तलाश में ना सही लेकिन जॉब जो है वो प्रोवाइड कर सकें। इसलिए जो है वो बेसिकली ये यूपी ने स्टार्टअप फंड जो है वो लॉन्च किया है, लेकिन किसकी हेल्प से जो है वो इसको लॉन्च किया गया है ये आपने मुझे जो है वो बताना है, किसकी हेल्प से इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है सिडबी की हेल्प से। सिडबी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और एक बात मेरी याद रख लो, आप अपने दिमाग के अंदर बिठा लो कि कोई भी चीज़ अगर उत्तर प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन को स्टार्टअप करने के लिए करता है तो 90% चांस है कि वो किसके साथ किया होगा, सिडबी के साथ। क्योंकि सिडबी की एक खासियत है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है स्टेट गवर्नमेंट की, तो इसलिए सिडबी के साथ किया जाता है। और इस काम के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 15 करोड़ रुपए का चेक भी जो है वो दे चुकी है सिडबी को, ताकि जो है वो हेल्प मिल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगाई जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ जो है वो बढ़ाई जा सके। और सिडबी के बारे में याद रखना है, हेडक्वार्टर लखनऊ है और सिडबी के चेयरमैन कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। याद रखोगे, पूछा जा सकता है आपसे, मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो ये देख लो आप तस्वीर में या पिक्चर में देख सकते हो कि 15 करोड़ रुपए का चेक जो है वो ये दे रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने किलोमीटर स्ट्रेच जो है वो हर्बल रोड बनाने का प्रावधान जो है वो पास कर दिया गया है। नितिन गडकरी जी ने भी हाँ कर दी है और ये प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है वो हाँ हो चुका है। तो अब ये जितने भी स्टेट हाईवेज जा रहे हैं, नेशनल हाईवेज जा रहे हैं, उसमें से कुछ एरिया को चुना जाएगा, कुछ किलोमीटर को चुना जाएगा जिसमें हर्बल रोड्स बनाई जाएंगे। नो, हर्बल रोड्स का मतलब क्या है, मान लो ये आपके पास रोड है, एक जाने के लिए है और एक आने के लिए है, तो इसके आसपास मतलब इस एरिया में हर्बल ट्रीज लगाए जाएंगे, हर्बल प्लांट्स लगाए जाएंगे, लाइक नीम, आंवला, अश्वगंधा, ये प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि आपको एक तो इसके बारे में जागरूक किया जा सके और आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़ कर सको। इसलिए इसको क्या कहा गया, हर्बल रोड्स कहा गया है। और ये कितने किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा हो रहा है, 800 किलोमीटर का दोस्तों इसमें स्ट्रेच जो है वो पूरा हो रहा है। तो आप देख सकते हो हर्बल रोड्स को डेवलप किया जाएगा नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के ऊपर, और मेडिसिनल और हर्बल ट्रीज जो है वो एक दूसरे की साइड पे लगाए जाएंगे। और कौन कौन से, लाइक पीपल, नीम, आंवला, अश्वगंधा, तुलसी, कोई भी लिख सकते हो, वो लगाए जाएंगे। बस 800 किलोमीटर आपने याद रखना हो। हर्बल बेल्ट या हर्बल रोड क्या होती है ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश ऐसी कौन से नंबर की स्टेट बन गई है पूरे देश में जिसने सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स लगा दी है। मतलब घर में ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगा दिया है जिसके थ्रू ऑनलाइन ही कोर्ट्स जो हैं वो चल सकती हैं। तो आप मुझे बताओगे ये उत्तर प्रदेश पूरे देश का ऐसा कौन सा राज्य है, क्या इससे पहले भी किसी राज्य ने स्टार्ट किया है? तो आंसर है नहीं, इसका उत्तर प्रदेश का रैंक है पहला। उत्तर प्रदेश ऐसे पूरे देश में पहली स्टेट बन चुकी है जो कि इन हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है वर्चुअल कोर्ट्स को। मतलब आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, हेल्प प्रोवाइड करेगी, और आप जो है वो आराम से जो है वो आपके केस अगर पेंडिंग है तो इसके थ्रू जो है वो आपकी सुनवाई हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल और साधारण सा आंसर कि पहला रैंक। तो उत्तर प्रदेश का पूल टेस्टिंग में पहला हो गया, जियोटेक किचन में पहला हो गया, और वर्चुअल कोर्ट्स को स्टार्ट करने में भी पहला राज्य है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये थे हमारे पास अप्रैल और मई के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी हम क्या करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं ताकि सारे के सारे करंट अफेयर्स एक बार आप गो थ्रू फिर से हो जाओ। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को कौन सी कंट्री ने इनवाइट किया वर्ल्ड सिटी समिट के लिए? तो आंसर क्या था इसका, सिंगापुर था। सिंगापुर में ये जुलाई में आयोजित होना था वर्ल्ड सिटी समिट, तो वहाँ पे इनको इनवाइट किया गया था। और ये बाईएनियल है, 2 साल में एक बार जो है वो इसका आयोजन किया जाता है वर्ल्ड सिटी समिट का। नेक्स्ट था कि टीसीएस ने प्रपोज किया है कि वो एक एससीजेड लगाएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और वो कहाँ पे लगाएंगे, और वो कहाँ पे लगाएंगे, नोएडा के अंदर। तो इसको याद रखोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एससीजेड बनाना है, कौन से एरिया को, नोएडा को बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसने बनाना है, टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने बनाना है। नेक्स्ट था हमारे पास बेनी प्रसाद वर्मा जी का निधन हो गया। वो कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो बहुत ही सिंपल था, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। कई बार पूछ लेते हैं कौन सी पार्टी से संबंध रखते थे, समाजवादी पार्टी से संबंध रखते थे, और स्टील मिनिस्टर और टेलीकॉम मिनिस्टर रह चुके हैं। और खास करके देवेगौड़ा जी की टाइम पीरियड पे ये मिनिस्टर रहे जब एचडी देवेगौड़ा जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन था कि पूल टेस्टिंग में पूरे देश में यूपी कौन से नंबर का राज्य है जिसने पूल टेस्टिंग स्टार्ट की है। तो वो आंसर क्या था, पहला। पूल टेस्टिंग में आपको बता चुका हूं कि मिक्सिंग ऑफ सैंपल करके जो है वो टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में ऐसा कौन सा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरे देश का पहला हॉस्पिटल बन चुका है जो कि यूपी में है, वो की प्लाज्मा थेरेपी को सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है। और वो आंसर क्या था, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। और प्लाज्मा थेरेपी में मैं बता चुका हूं कि जो कोविड-19 पेशेंट हैं और जिनको कोरोना हो चुका था अब वो ठीक है, वो अपने प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं ताकि दूसरे में भी रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया जो कि दूसरे लोगों को हेल्प करेगा उन तक खाना पहुंचाने में, या उनकी खाने के प्रति जो भी नीड्स हैं उसको पूरा करने में। और उनको पता लगेगा कि फूड के पैकेट्स कहाँ पे बांटे जा रहे हैं। तो उसके लिए 2 पोर्टल लॉन्च किए थे, एक तो अन्नपूर्णा पोर्टल, एक सप्लाई मित्रा पोर्टल। और आंसर क्या आता है इसका, बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। श्री शांति हीरानंद जी का देहांत हो गया, वो कौन से फील्ड से जो है वो रिलेटेड थी। तो एक शास्त्रीय गायक थी वो, सिंगर थी। तो इनकी जो गुरु थी वो कौन थी, बेगम अख्तर थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी। तो ये भी आपने याद रखना है कि इन्होंने एक बुक लिखी है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2007 में। तो शास्त्रीय संगीत से जो है वो ये ताल्लुकत रखती हैं। नेक्स्ट आते हैं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट सिंपल क्वेश्चन कि यूपी देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो जियो टैग कम्युनिटी किचन को स्टार्ट कर रहा है। मतलब जियो टैग कर रहा है अपनी कम्युनिटी किचन्स को ताकि लोगों को मैप में ढूंढने में परेशानी ना हो कि कहाँ पे खाना जो है वो कम्युनिटी के बेसिस पे दिया जा रहा है। मतलब वहाँ पे इकट्ठे लोग बैठ के खाना खा सकते हैं, दैट इज़ द कम्युनिटी किचन। और जो मेरे यूपी के भाई बहन हैं वो ज़रूर उनको पता होगा कम्युनिटी किचन के बारे में। तो आप बताओगे। नेक्स्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यूपी में किसको दिया गया है। और वो दिया गया है गोरखपुर टेराकोटा को। आप देख सकते हो जो कि काबीज मिट्टी का बना होता है, जो कि औरंगाबाद एरिया में खास करके जो है वो इन एरिया में ज़्यादा मिलती है। और ये जो है वो नेचुरली बनाई जाती है और मई जून के महीने में जो है इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वह तब चीकनापन जो है मिट्टी में ज़्यादा होता है, क्योंकि अदरवाइज़ तो वो तालाब भरे रहते हैं। तो इसलिए गोरखपुर टेराकोटा फेमस है और लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है। याद रखना है गोरखपुर टेराकोटा। नेक्स्ट आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन था कि अंडर 5 डेथ्स, मतलब 5 साल से आयु से कम बच्चों की डेथ होना, उसमें जो है वो यूपी का कौन सा रैंक है जिसमें बच्चों को कुपोषण के कारण या मातृ कुपोषण के कारण जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो यूपी गाइस पहले स्थान पे है। बहुत ही निराश जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा निराश होंगे। तो इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ इस न्यूज़ को आपको करवाते हुए, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। तो अंडर 5 डेथ्स जो है वो यूपी में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सी ऐप को लॉन्च किया गया है ताकि हेल्थ रिलेटेड टिप्स जो हैं वो आयुर्वेदा से रिलेटेड जो है बताई जा सके लोगों को, ताकि वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके। तो उसका मतलब था क्या था, आयुष कवच कोविड। ताकि आयुष मतलब जो आयुर्वेदा से रिलेटेड मेडिसिन हैं लाइक नीम का यूज़ करके, तुलसी का यूज़ करके, उससे आप अपने कोविड-19 से बच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें लेबर लॉस को हटा दिया गया है। कितने टाइम पीरियड के लिए हटा दिया गया है, रिलैक्स कर दिया है, सारे को नहीं लेकिन कुछ, इसलिए लिखा है मोस्ट ऑफ द लेबर लॉस, तो उसको हटा दिया गया है। तो वो 3 साल के लिए हटा दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक गति जो है वो हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो उद्योग यहाँ पे ला सके। तो इसको देख के काफ़ी उद्योग जो है वो यहाँ पे स्थापित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी ऐप को लॉन्च किया, प्रवासी राहत मित्रा ऐप को लॉन्च किया गया यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों लॉन्च किया गया, किसके लिए लॉन्च किया गया? वो लॉन्च किया गया माइग्रेंट वर्कर्स को, ताकि उनको जॉब दिलवाई जा सके, उनको काम दिलवाया जा सके, वो कहाँ पे रह रहे हैं इसके बारे में पता किया जा सके, और उनको हर तरह की सुविधा देने के लिए लाइक गवर्नमेंट जो गरीब कल्याण योजना के तहत जो स्कीम स्टार्ट कर रही है वो सारी की सारी सुविधा जो है वो उन तक पहुँच सके। तो ये उनके लिए जो है वो क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और एक पोर्टल और स्टार्ट किया था उन्होंने, जन सुनवाई पोर्टल, वो भी बताया था ताकि वो रजिस्ट्रेशन ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स उसके लिए। नेक्स्ट था कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्टार्ट किया गया है। किस के साथ मिलके जो है वो स्टार्ट किया गया, आप कह सकते हो किस बैंक के साथ मिलके स्टार्ट किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़ाई जा सके, ताकि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो खोल सके। और वो कौन से बैंक के साथ है, सिडबी के साथ। ज़्यादातर चीज़ें सिडबी के साथ ही साइन होती हैं। नेक्स्ट आते हैं इससे अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर को हर्बल रोड्स बनाने का जो है वो प्रावधान पास कर दिया गया है, और ये 800 किलोमीटर का कर दिया गया, और मैं हर्बल रोड्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कि ऐसी कौन सी स्टेट, मतलब यूपी जो है वो ऐसी कौन सी स्टेट बन चुकी है देश में जो सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस वर्चुअल कोर्ट्स को स्टार्ट कर चुकी है।
मतलब ऐसे देश में और कितनी स्टेट्स हैं जिसने सबसे पहले वर्चुअल कोर्ट्स को स्टार्ट किया? भाई कोई नहीं है, यूपी पहले नंबर पे है। फर्स्ट रैंक है यूपी का जिसने वर्चुअल कोर्ट्स को स्टार्ट किया ताकि घर में बैठ के जो है पेशी हो सके। तो ये एक सुविधा जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ से दी गई है। तो इस चीज़ को याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं। और खास करके एक बात का और ध्यान रखना आपने कि और किसी भी सोर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इन्हीं न्यूज़ को पढ़ के जो है वो जा सकते हो। मतलब हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को जो है वो उठाया है। और फिर भी अगर आपको किसी न्यूज़ में डाउट आता है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हो या इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगता है किसी तरह का डाउट है तो आप इस पे जो है वो कनेक्ट हमसे हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।